कि इसमें केंद्र सरकार के भारत सरकार एक राजपत्र लेके आती है, हम वो राजपत्र को मानकर 28 जून 2018 से बीएड करते हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक करार इस वजह से दिया जाता है कि इसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री का इंटरप्ट है, इसमें वो एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई है। आज करोड़ों बीएडधारी सड़कों पे, कई सारे साथियों ने सुसाइड कर लिए। सरकार की गलत नीतियों की सजा हमें की, हम एनसीटीई की गलत। जी बिल्कुल, अब आपकी बात है, मैंने सुनी। बिल्कुल, सवाल ये है कि मैं आम हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो बीएड के द्वारा, जितने भी बीएडधारी हैं उनके द्वारा जंतर मंतर पर आज 5 अक्टूबर को क्या किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था, कहाँ पर, जंतर मंतर पर किया गया था। उसमें जो जो जानकारी की निकल करके आई हैं उनके बारे में आज आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हुई थी, ठीक है। जो बीएड के पक्ष में वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बात की गई थी और आपने ये वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, जिसमें जो देवेश शर्मा हैं, जो पैरवीकार हैं बीएड की तरफ से, उन्होंने काफ़ी बुलंद आवाज़ में अपना जो पक्ष है वो मीडिया के सामने रखा है। आपने ये पहले वीडियो देख चुके हैं और उससे पहले हम बात करें आगे की इन चीज़ों के ऊपर, उससे पहले हम देख लेते हैं एक पिक्चर जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा क्या करेगी। देखिए, ये सामने आप जो स्क्रीन पर पिक्चर देख पा रहे हैं, ये सर हैं, ये रोहित वैद्वान सर जी हैं, ठीक है। और ये हैं शैलेंद्र भैया जी, जिन्होंने इस जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और भी काफ़ी सारी टीम है, लेकिन उसमें जो मुख्य रोल प्ले करने वाले हैं ये शैलेंद्र भैया जी हैं, ठीक है। और आज जिस तरीके से दिल्ली धरना प्रदर्शन में रोहित वैद्वान सर, आप सभी को पता होगा कि अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल के जो ओनर हैं, अब वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इनका साथ भी आज जिस तरीके से बीएड वालों के समक्ष में देखने के लिए मिला है, पता नहीं इनके मन में क्या था, बट हाँ, काफ़ी समय से ये चुप थे। लेकिन जिस तरीके से बीएड वालों ने इनका एक तरीके से विरोध किया था और आज चीज़ें साफ निकल कर गई हैं कि आज इनका साथ भी बीएड वालों को मिल गया है, ठीक है ना। अभी 1-2 दिन पहले ये केविस के हेडक्वार्टर पर भी गए थे क्या, ताकि केविस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के जो चीज़ें हैं वो साफ़ कर दी जाएँ, ठीक है। और वहीं पर बात की जाए तो, और उसी के बाद से जो रोहित वैद्वान सर हैं, जो अध्ययन मंत्रा वाले हैं, उनके खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा ट्वीट वगैरह किए गए थे और काफ़ी सारी चीज़ों के लेकर के भी बीएड वालों ने इनका विरोध किया था, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज तो एक चीज़ तो साफ़ हो गई कि काफ़ी सारी चीज़ें निकल करके आई हैं, जैसे अलग अलग सरकार हो या फिर अलग अलग टीचर्स हो, ठीक है ना। तो ये भी साथ आ रहे हैं क्योंकि इन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो बीएड वाले हैं उनके वो गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये तो रही बात की, लेकिन हम जान लेते हैं जो आज के जो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन बीएड के पक्षधारियों के द्वारा किया जा रहा था, उसमें क्या क्या चीज़ें घटी, ठीक है। आपने पहले वीडियो देखा देवेश शर्मा जी के द्वारा किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करके मीडिया के सामने रखा गया, ठीक है। उसके बाद एक पत्र जो एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब शिक्षा मंत्री भारत सरकार को सौंपा गया है, ठीक है। आप ये सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अखिल भारतीय बीएड संघ, और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। और क्या क्या चीज़ों को लेकर के इस लेटर में बात की है, और ये शिक्षा मंत्री, बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने मोहर लगी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो मोहर है ये बिल्कुल रिसीव्ड की मोहर है, कब, 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें लिखा क्या क्या हुआ है। विषय के ऊपर बात करें तो विषय है इसका, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पुनः योग्य करने हेतु नया गजट पारित किए जाने के संबंध में। महोदया, देश के हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती संबंधित नियम बनाने वाली भारत के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक राजपत्र के अनुसार ही अपनी बीएड डिग्री पूरी की है। उक्त राजपत्र के अनुसार बीएड अभ्यर्थी भी देश के प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। इस राजपत्र के आधार पर ही केवीएस, एनवीएस सहित विभिन्न राज्यों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीआरटी में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक पद पर वर्षों से कार्यरत हैं। मतलब काफ़ी समय पहले से भी जो इसी गजट के आधार पर केवीएस हो, चाहे फिर एनवीएस हो, या फिर कोई अदर स्टेट में वैकेंसी जो आई हुई थी पीआरटी में, वो पहले सिलेक्शन ले चुके हैं, चाहे वो केवीएस हो या फिर एनवीएस हो या फिर अदर चीज़ें हों, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखें तो इसमें लिखा है कि कई पद, मतलब शिक्षक पद पर वर्षों से कार्यरत हैं, मतलब 4-5 सालों से कार्यरत हैं। लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त राजपत्र को असंवैधानिक करार देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के निर्णय को मान्य कर दिया है। मतलब कि जो राजस्थान हाईकोर्ट थी, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को यह निर्णय दिया गया था कि
बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसी जजमेंट को सही मानते हुए 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एनसीटीई का गजट था 28 जून 2018 का, उसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अर्थात एनसीटीई के उक्त गजट को पूर्ण रूप से खारिज कर एनसीटीई और भारत सरकार की कार्यनीतियां व विश्वसनीयता पर ही बुनियादी व गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले से जो गजट रद्द हुआ है, उससे देश भर के हम सभी करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सपनों पर कठोर वज्रपात हुआ है। हम सभी ने उक्त संवैधानिक राजपत्र के आधार पर ही बीएड डिग्री, विभिन्न राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट और सीटेट लेवल 1 की योग्यता, लाखों रुपए का खर्च, 5 वर्ष का कीमती समय व अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर हासिल किया था, ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की नींव मजबूत किया जा सके। लेकिन दुख इस बात का है कि हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने के सपनों पर ही संस्थागत हमला हो गया है। आखिर सर, हमारा अपराध ही क्या है? भारत के राजपत्र के अनुसार डिग्री हासिल करने से हम अपराधी कैसे हो गए? हम करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी से वंचित होने की सजा मत दीजिए। हमारी एक बुनियादी मांग है कि एनसीटीई पुरानी गलतियों को सुधार कर अविलंब नया संवैधानिक गजट जारी करते हुए बीएड को पीआरटी के लिए पुनः योग्य बनाए तथा केवीएस, बीपीएससी, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित अन्य सभी राज्यों की प्रक्रियाधीन भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों के पीआरटी में पुनर्बहाल करने संबंधी नए गजट जारी होने तक भर्तियों के साक्षात्कार व अंतिम चयन परिणाम पर रोक लगाया जाए। इसमें क्या चीजें कही जा रही हैं, जैसे कि आप सभी को पता हो, केवीएस की भर्ती भी अभी रुकी हुई है, मध्य प्रदेश की भर्ती भी अभी रुकी हुई है और बीपीएससी की भी जो भर्ती है वो अभी रुकी हुई है। तो इसी चीज को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि जो अभी पीआरटी में जो प्रोसेस चल रही है, इन सभी जगहों पर उस पर रोक लगा दिया जाए, चाहे वो केवीएस का इंटरव्यू हो, चाहे उसका रिजल्ट हो पीआरटी का, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाए। ठीक है ना, इन सभी चीजों पर रोक लगाने की मांग की है। और इसमें कहा गया है कि एनसीटीई के द्वारा नया गजट पारित किया जाए और जिसमें कि जिन लोगों ने 2018 के बाद 2023 तक जिन लोगों ने बीएड किया था उनको शामिल किया जाए। इसमें ये मांगे रखी गई हैं। ठीक है, इसलिए इसी एकमात्र उम्मीद के साथ आपको यह पत्र लिखा जा रहा है कि एनसीटीई बीएड डिग्री को देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बनने की बीएड डिग्री योग्यता हमेशा के लिए सुनिश्चित करने वाला नया गजट अविलंब पारित कर देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करेंगे। इस नए संवैधानिक राजपत्र द्वारा कम से कम 11 अगस्त 2023 तक सभी बीएड डिग्री प्राप्त या हासिल कर रहे अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति का अधिकार हमेशा के लिए दिया जाए। उक्त विशेष मांग पूरा होने पर देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थी व उनके परिजन आपके शुक्रगुजार होंगे। धन्यवाद। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं और आप सामने देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग थे जो धरना प्रदर्शन में शामिल थे और उनके नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से मेन रोल जो निभाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है शैलेंद्र सोलंकी, जिनके द्वारा ये जो पूरा धरना प्रदर्शन था इसकी परमिशन से लेकर के चाहे वो कितनी भी तरीके के इंतजाम हो वो उनके द्वारा किए गए थे, शैलेंद्र सोलंकी भैया जी के द्वारा। और जो इसके मुख्य वो रहे थे पैरविकार। और वहीं पर देखे जाएं तो देवेश शर्मा जी जो बीएड की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं, जो मुख्य पैरविकार हैं, वो देवेश शर्मा जी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। ठीक है, और बात करें, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें अभी निकल करके नहीं आई हैं साफ साफ, जो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर किन किन चीज़ों को लेकर के बात हुई है, लेकिन 4-5 चीज़ें हैं जो शामिल निकल करके आई हैं। काफ़ी सारे जो लोग थे वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन में बैठे थे जंतर मंतर पर, उन्होंने भी बीएड के पक्ष में थोड़ी कुछ बातें कही हैं जो आगे आने वाली अपडेट्स में हम आपको देंगे। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने जो पहली वीडियो आपको दिखाया है उसमें देवेश शर्मा जी उनके द्वारा भी अपनी आवाज़ को किस तरीके से बुलंद करके बीएड पक्षधारी के समक्ष में रखा गया है, बीएड पक्षधारी के पक्ष में रखा गया है। ठीक है, और वहीं पर देखे जाए तो कि अच्छे तरीके से वहाँ पर नारेबाजी की गई थी। ठीक है, हालांकि भीड़ कम थी बट अलग अलग राज्यों से वहाँ पर लोग आए थे और काफ़ी ज़्यादा, हालांकि भीड़ कम थी लेकिन चीज़ें जो हैं वो अभी भी हमारे पक्ष में ही हुई हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब आगे जो भी अपडेट्स होगी उनके जो इस चैनल के द्वारा, हमारे जो स्टडी विद राहुल सागर है, इस चैनल के द्वारा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी जो काफ़ी समय से कह रहे थे लोग कि जो अध्ययन मंत्रा के जो ओनर हैं रोहित वेदवान सर, ये काफ़ी समय से जो बीएड के खिलाफ में बोल रहे थे, उनके बीएड के विरोध में बोल रहे थे। अभी कल परसों की बात है कि ये केवीएस के हेडक्वार्टर पर गए थे कि ताकि केवीएस बीआरटी का रिजल्ट जारी किया जाए और इनके साथ कोई भी बीएड का अभ्यर्थी नहीं था और इनके साथ जो गए थे वो केवल बीटीसी वाले छात्र थे। तो इसी चीज़ को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ थी जो इनके खिलाफ में हो गए थे, जो बीएड अभ्यर्थी थे इनके विरोध में
कई बार ट्वीट किए, उनके द्वारा कई तरीके से वीडियो वगैरह बनाई भी गई थी। ठीक है, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का असर भी देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि जब लोग आपसे प्यार करते हैं, तो आपको प्यार भी देखने के लिए मिलता है। जब वो विरोध करते हैं, तो उनका विरोध भी आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए यही बात थी हमारी, पता नहीं इनका क्या मन था, बट चीज़ें सही हैं, जब साथ आए हैं तो इनका स्वागत है। आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली इसी तरह की अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।